दुबई में उन्होंने कीलन करवाया। वहाँ पे उनके बच्चे को घर पे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई और वहाँ पे वो कॉल करके बोल रहे हैं कि पापा ये बोल रही है कि कीले उतरवा दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। ऐसा फील हुआ कि जैसे धरती के नीचे से हजारों घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ आई। तो आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही वो रात बीती, नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि उनके पूरे परिवार की डेथ हो चुकी है। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और इसी के साथ हम रोहित भाई का भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे थोड़ी पैरानॉर्मल भी और गॉड्स के बारे में बात करेंगे, कैसे पार्वती माँ के बारे में बात करेंगे, कैसे पार्वती माँ की पूजा होती है उत्तराखंड में, कब वो शुरू हुई, कैसे उसकी स्थापना हुई। तो शुरू करते हैं भाई जी, हॉरर से पहले जी जैसे पे आएंगे फिर भगवान जी पे, है ना। बिल्कुल। चलो सबसे पहले सबको जय माता दी, जय माँ भगवती, जय गुरु गोरक्षनाथ। तो आज का जो इंसिडेंट मैं बताने वाला हूँ, ये इंसिडेंट गढ़वाल साइड से है। तो वहाँ पे हुआ ये था कि एक फैमिली रहती थी उधर। तो उन फैमिली के घर पे ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू हो गई थी। तो अब वहाँ पे ये था कि फैमिलीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब बीमारियाँ होने लग जाना, बच्चों का बार बार मेजर एक्सीडेंट होना स्टार्ट हो चुका था। तो अब उनकी फैमिली को लगा कि कहीं ना कहीं किसी ने या तो हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है या किसी ने कोई तंत्र किया हुआ है। तो उन्होंने किसी एक देवी उपासक को अपने घर के अंदर बुलाया। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर किसी ने अपने घर की शक्ति छोड़ी हुई है, जिसे हमारे पहाड़ में बोला जाता है घात घालना। घात घालना मीन्स जैसे एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम अपने शक्तियों को, अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो वो हमारी रक्षा के लिए या हमारे न्याय के लिए आते हैं। बट इसमें जो केस में था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि जब देवता को पुकारा जाता है वो अपनी हेल्प के लिए पुकारा जाता है और जस्टिस के लिए पुकारा जाता है। लेकिन उस पर्सन ने क्या किया था, इनका पूरा मैटर कुछ इस तरीके से था कि एक पर्सन था जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी किसी सेकंड पर्सन को। तो ज़मीन उन्होंने बेच दी थी, पैसे उन्होंने ले लिए थे, लेकिन उनके हस्बैंड की हो गई थी डेथ। तो उन्हें ये लगा कि ये सही मौका है अपनी ज़मीन को वापस लेने का, क्योंकि जिसको दिया वो तो बोल देंगे कि हाँ हमें पता नहीं आपने ली या नहीं, आपने हड़प ली। इस तरीके से उन्होंने ये गेम खेला कि आपने हमारी ज़मीन हड़प ली है और हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए। बल्कि वो तो वहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जिसने पैसा पे किया है तो वो तो उस ज़मीन का मालिक है। सही बात है। तो अब हुआ यहाँ पे ये कि उसने क्या किया, उस औरत ने इस चीज़ में पेपर वर्क वगैरह सब हो रखा था। हाँ जी प्रॉपर। ठीक है। तो अब उस लेडी ने क्या किया कि किसी बाबा के पास जाके किसी शक्ति को ज़बरदस्ती वचनों में लेके उनके घर पे छोड़ दिया, ताकि उनके घर में दिक्कतें स्टार्ट होना लग जाए और फिर वो प्रेशर में आके उनकी बात मान ले। तो जब उनके घर में दिक्कतें स्टार्ट होने लग गई तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से फील होने लग गया कि किसी ने पक्का कुछ किया हुआ है, जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही। उन्होंने बताया था कि क्या क्या दिक्कतें हो रही थी? जी, तो मेनली उनके घर में मेजर एक्सीडेंट्स होना और बच्चों का बीमार पड़ जाना, बार बार किसी का दिखना, तो ये सारी चीज़ें होने लग गई थी, जो मेनली तभी होती हैं जब किसी पे या तो तंत्र किया जाता है या कोई भी क्रिया की जाती है। अच्छा। तो जब उनके साथ ऐसी चीज़ें होने लगी तो उन्होंने किसी देवी उपासक को अपने घर पे बुलाया और उनसे पूछना चाहा कि घर में एक्चुअली दिक्कत है क्या और किसके द्वारा की गई है। तो वहाँ पे देवी उपासक जी जो थे उन्होंने प्रॉपरली बता दिया कि इस घर से, यहाँ से ये चीज़ें चली हुई हैं और ऐसी ऐसी दिक्कतें दे रहे हैं। तो आपको जान के थोड़ा शौक होगा कि वो देवता कौन थे। वो देवता थे गोलू देवता। अच्छा। तो उन्होंने गोलू देवता को वचनों में लेके ज़बरदस्ती उनके ऊपर छोड़ा हुआ था। तो ऐसा हो जाता है? देखिए, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। जब कोई बड़ी पद की शक्ति या गुरु पद जब किसी शक्ति को कोई आदेश करता है तो वो शक्ति को काम करने के लिए उसकी मजबूरी पड़ती है। बट इसमें एक बात और है कि वो शक्ति बता के जाती है कि आपके आदेश में मैं ये काम कर तो रहा हूँ, लेकिन इसके बाद का जो साइड इफेक्ट होगा वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। बट भाई गोलू देवता को ऐसे न्याय का देवता बोलते हैं, तो वो फिर नेगेटिव चीजें कैसे हो रही हैं? तो वो चले नहीं ना। जैसे कि उनको चलाया तो गया, उनको भेजा तो इसलिए गया था कि वो बहुत बुरा कर दें उनके लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको हल्का हल्का सिम्टम दिए ताकि वो अपने सॉल्यूशन के लिए किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाए। अच्छा जी। तो जैसे वो देवी उपासक आया तो उन्होंने आवाहन किया कि जो भी शक्ति है, जो भी इनके पीछे लगी हुई है, सामने आ जाओ। तो जो फीमेल थी जिनके घर में दिक्कतें थी, तो उनके शरीर पे गोलू देवता आ गए। तो उन्होंने बोला तू तो कुमाऊं का राजा है, तेरे को तो सब ये बोलते हैं कि तू न्याय का देवता है, तू ऐसे कर रहा है, बुरे में चलेगा तू।
तो उन्होंने बोला कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो थोड़े मतलब गुस्सा हो गए थे कि ऐसी अच्छी शक्तियाँ भी जब ऐसे काम करेंगी तो कैसे बात बनी। तो उन्होंने उनको गुस्से में बोला कि मैं तेरे को नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि तू कोई शक्ति है, क्योंकि जब तू ऐसे काम कर रहा है तो तू किसी की रक्षा क्या करेगा, किसी का भला क्या करेगा। तो इतने में गोलू देवता को बोलते हैं कि कोई भी उनको टोंट किसी का नहीं सुनाई देता, वो टोंट किसी का नहीं सुनते। तो तब गोलू देवता ने बोला तू बता कैसे मानेगा, पाताल में आऊँ। तो इतना बोलते ही ऐसा फील हुआ कि जैसे धरती के नीचे से हजारों घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ आई। फिर अच्छा। गोलू देवता की दूसरी लाइन, तू क्या चाहता है, ऊपर आऊं, ऐसा बोला तो ऐसा लगा छत में कितने हजारों लोगों की सेना चल रही है घोड़े समेत, और प्रॉपर घोड़ों की वहां पे आवाज आ रही थी। प्रॉपर कांप रही है जी। तो तब उनको फील हुआ कि ये वाकई में कोई प्योर शक्ति है। तो उन्होंने बोला जब आप इतने सच्चे हो, इतनी अच्छी शक्ति हो, तो आप इनका भला करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इनका भला कर दूंगा, और यहाँ से मैं पीछे हटाऊँ, बस इनको बोल देना कभी भी मेरा नाम ना ले, मेरा आवाहन ना करें, क्योंकि वहाँ से गुरु के बोल पड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, और तुम मेरे को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देना। उन्होंने गोलू देवता से बोला आप मेरे को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देना, तो हम इस चीज़ को करेंगे, और ये हमें प्रॉपरली ख़त्म करना है, ये आगे के लिए कुछ नहीं रखना। गोलू देवता ने बोला ठीक है। प्रत्यक्ष रूप यानी कि जो उनका मेन रूप है वो जी, कि मतलब मेरे को आपको सामने में देख के ही आपसे डिसीजन लेना है, ठीक है। वचन लेना जिसे ही कहते। तो अब हुआ क्या कि अगले दिन वो जो उस घर का लड़का था उसके साथ गए। तो हमारे वहाँ एक क्षेत्रपाल का दीपक होता है, 4 मुंह वाला। तो वो क्षेत्रपाल का जो दीपक होता है वो जला हुआ था, तो उसको लेके जा रहे थे। तो हुआ क्या कि बच्चे के हाथ से वो दिया गिर गया। तो जैसे ही बच्चे के हाथ से वो दिया गिरा तो वो उपासक उस पर गुस्सा हो गए कि दिया क्यों गिराया, ये इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, इसको आपने गिराया क्यों। तो तैसे ही वो डर डर के सामने की तरफ इशारा कर रहा। तो सामने की तरफ पहाड़ी पार करके एक सफ़ेद कपड़े में एक व्यक्ति था, सफ़ेद पगड़ी पहने हुए। तो उन्होंने बोला ये। तो तब उस देवी उपासक ने बोला कि तू डर मत, ये कोई भी हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जब तक मैं आऊँ तेरे को कोई छू नहीं सकता। और उन्होंने उसका घेरा बंधन कर दिया। तो जब इतना टोंट गोलू देवता को मारा, तो तब गोलू देवता ने बोला कि मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, क्योंकि न्याय के देवता हैं, तो जिसने गलत किया दंड तो मिलेगा। तो इतना बोलते ही गोलू देवता ऐसे दिखे कि वो चलते चलते फिर किसी खाई की तरफ कूद गए। तो आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही वो रात बीती, नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि उनके पूरे परिवार की डेथ हो चुकी है। तो पूरे का पूरा घर शमशान बन गया, सिर्फ किस गलती की वजह से, लालच की वजह से। क्योंकि जब आप किसी दूसरे पे मारण क्रिया करते हो, दूसरे को मारने की इंटेंशन रखते हो, तो जो सच्ची शक्तियाँ होती हैं वो पलट जाती हैं। क्योंकि वो पहले ही अवेयर करके चलती हैं कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो। क्योंकि जो अच्छी शक्ति होगी वो कहीं ना कहीं दूसरे को बचाने के लिए उसको एक छोटा सा हिंट ज़रूर देगी कि आप अभी भी टाइम में सही व्यक्ति के पास चले जाओ। तो जो देवी उपासक थे, तो उन्होंने ये उनको बात बोली थी कि अगर आप हमें न्याय दे दोगे, अगर आप इस घर का अच्छा कर दोगे, तो मैं गढ़वाल से लेके कुमाऊं तक आपके मंदिर में प्रणाम करने आऊँगा। तो तब जाके वो फिर गोलू देवता मंदिर भी गए, उनको प्रणाम भी किया, और जो भी उनके श्रद्धा अनुसार भेंट और जो भी उनको चीज़ें दे सकते थे वो उन्होंने सब दिया। तो तब उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ, इसलिए मैं गोलू देवता की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसीलिए मैं मानता हूँ कि गोलू देवता सबसे तीव्र न्याय देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अगर गलत में भी चले हों तो तब भी वो लोगों के भले के लिए सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से फिर गोलू देवता ने उस परिवार को न्याय दिलाया। वाह यार। जी भाई और भी कुछ आपको पता चला पैरानॉर्मल? जी, एक्चुअली उत्तराखंड में अगर देव शक्तियाँ हैं तो ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं जो कि लोगों को परेशान करती हैं। आप परेशान कह लीजिए, या आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जो आत्माएं या जो शरीर, मृत शरीर जब मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनमें कैपेसिटी हो उनको मुक्त करने की। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि किसी फीमेल्स के ऊपर कोई आत्मा आ गई या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ें आ गई, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो वो शक्ति होती है ना, उसको इस मतलब जगत से बाहर जाना है। तो वो क्या करती है, हल्के शरीर को पकड़ती है जिसका ऑरा कच्चा होता है। तो उस शरीर में एंटर करके जब वो उसे तंग करती है, तो वो
जो शरीर है या उसके जो माँ बाप हैं वो उनको लेके जाते हैं ऐसे व्यक्ति के पास जिनके पास पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं। तो पॉजिटिव शक्तियों के पास ही ऐसा एक्सेस होता है कि वो उनका उपाय करके, समाधान करके, जैसे किसी पे कोई आत्मा है या फिर किसी के कोई पितृ बुरे में है तो उनका समाधान सिंपल सा है, पितृ गायत्री और आपका हरिद्वार में गंगा स्नान हो गया, नारायण बलि हो गई। तो देवता इस टाइप के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे लोग फ्री हो जाएं। अब उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो एक बार की बात है कि एक फैमिली थी, तो उनके घर में ना एक, आप ये कह लीजिए, फीमेल की किसी की एंटिटी उनके बेटे पे आती थी। अब वो होता क्या था, जैसी मतलब सूरज ढला तो वो एंटिटी आना स्टार्ट हो जाती थी। ये बाहरी कोई एंटिटी थी या उनके परिवार की कोई? नहीं, ये उनके, मतलब आप ये कह लीजिए, उनके वहाँ पे एक किराएदार थे। तो उनके किराएदार में एक फ़ीमेल थी जिन्होंने फांसी लगा के डेथ कर ली थी अपनी। तो वो उनके ऊपर आती थी। तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो भूत प्रेतों में कम मानते थे। वो ये कहते थे कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ये साइकोलॉजिकल कोई इशू है और ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है, तो वो नहीं मानते थे। बट वो क्या हुआ, जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स धीरे 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 बढ़ने लग गई, तो वो शक्तियों ने क्या किया, अब एक एक करके घर में सबको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। और अब आप ये समझिए, उस शक्ति का लेवल इतना बढ़ चुका था, इतनी उग्र हो चुकी थी वो, कि वो जब हनुमान चालीसा पढ़ने जाते थे वो हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ पाते थे। बल्कि हम जानते हैं हनुमान जी सबसे प्रचंड शक्ति हैं कलयुग में, वो हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ पा रहे थे। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो नेगेटिविटी किस तरीके से उनको कंट्रोल कर रही होगी। और जो उन फैमिली के, मतलब जो गार्जियन थे, वो रहते थे दुबई के अंदर। तो वो दुबई में रहते थे, तो उन्होंने वहीं से वो आए छुट्टी वगैरह लेके। तो उन्होंने बोला ये आई थिंक कुछ पैरानॉर्मल ही हमारे घर में हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि किसी बाबा को बुलाया और बोला कि आप एक बार देखिए और बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक प्रेत है, प्रेत कह लीजिए, चुड़ैल कह लीजिए, जो ऐसे ऐसे मरी थी आपके इधर और ये अब आपके बच्चों पर आ रही है। तो उन्होंने बोला आप इसको एक काम करिए, हटा दीजिए। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा बोला जा, बॉटल ली और बॉटल के अंदर उसको लाने की कोशिश करी कि बॉटल के अंदर उसको कैद करके ले जाया जा सके। बट वो शक्ति इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी कि उसी दिन उन्होंने, मतलब उस शक्ति ने क्या किया कि जब उसके पापा कहीं जा रहे थे तो उनका मेजर रोड एक्सीडेंट हो गया और उनका राइट वाला जो फुट है वो नीचे से एंकल वगैरह पूरा टूट गया। ठीक है। तो उन्हें लगा नॉर्मली कोई एक्सीडेंट होगा, बाबा ने जो करना था कर दिया, बट वो चीज़ें बंदी नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, दुबई में जब गए, अब घर में दिक्कत दोबारा स्टार्ट हो गई। तो दुबई में ही उनके कोई क्लोज फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप बंधन करवा लो अपना, कीलन जिसे हम कहते हैं। तो दीवारों के कोनों में ना कील लगाई जाती है मंत्रित करके, और तब उन कीलों पे जैसे काली माँ के मंत्रों का कील उनका कर दिया या भैरव बाबा के, तो वो रक्षा करते हैं। तो उन्होंने बोला आप वो लगवा दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो आप मानोगे नहीं, यहाँ दुबई में उन्होंने कीलन करवाया, वहाँ पर उनके बच्चे को घर पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई और वहाँ पर वो कॉल करके बोल रहे हैं कि पापा ये बोल रही है कि कीलें उतरवा दो, नहीं तो मैं इसे मार दूँगी। और तो इस लेवल की जब उन्होंने देखा कि यार ये तो मारने पे चीज़ें चल चुकी हैं, तो तब वो परेशान होकर के उन्होंने कीलें उतरवाई मजबूरी में और फिर वो वापस से इंडिया आए। तो जब इंडिया आए तो उन्हें देखा कि यार अब ये मैटर हाथ से निकल जा चुका है। तो उन्होंने किसी एक अच्छे सिद्ध पुरुष थे, तो उनसे पूछा कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत क्या है जो ये जाने का नाम नहीं ले रही। तो तब पता लगा कि उनकी फैमिली में से ही उनके छोटे भाई ने, उनके 3 भाई थे जिसमें से जो उनका सबसे छोटा वाला भाई था, उन्होंने उनके साथ चीट किया था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि वो फीमेल ने, मतलब डिप्रेशन में आके वो चीज़ें करके उन्होंने सीधा सुसाइड कर ली। तो सुसाइड करने के बाद क्या हुआ, उनके भाई की डेथ हो चुकी थी 1 साल के अंदर अंदर। अच्छा। जो कि उन्हें लग रहा था कि एक नॉर्मली जैसे दुनिया जाती है उसी रूप से चले गए, बट वो उनकी फैमिली को मारने पे वहाँ पे तुल चुकी थी। और क्या उम्र थी उनकी उस टाइम पे? जो उनके ब्रदर थे उनकी उम्र 28 ईयर्स ओल्ड थे, वो अच्छा। जवान ही थे। तो उस टाइम पे जब अटैक सा पड़ा उनको और वो चले गए, तो उनको ऐसा लगा कि आजकल यूथ में नॉर्मली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो किसी सप्लीमेंट्स की वजह से, किसी चीज़ की वजह से हो गया होगा।
उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट बहुत देर हो चुकी थी और उस शक्ति ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले रखा था। तो जब इस लेवल की दिक्कतें हो गई थी तो एक साधक थे, बहुत ही प्रचंड साधक, भैरव बाबा के। तो भैरव बाबा के वो जो साधक थे, क्योंकि भैरव के अंडर ये सारी चीज़ें रन करती हैं, तो भैरव बाबा को जब उन्होंने प्रणाम करके बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये हैं, तो तब उन्होंने उनको भैरवाष्टकम का पाठ करने की सलाह दी। और जो भी उन्होंने भैरव बाबा के सानिध्य द्वारा जो कुछ भी कार्य किया, तब जाके उस शक्ति को बांधा गया, तब जाके उस शक्ति का बंधन किया गया, तब जाके वहाँ से वो चीज़ें हटी। लेकिन उस बच्चे की अगर आप हालत पूछें तो उनका वेट लगभग 50% गिर गया था। कहाँ पे 80 किलो का वो बच्चा था, लेकिन वो सीधा 40 किलो का रह गया था। इतना उसने शरीर को सुखा दिया था। और कुछ साल अगर और रहता तो वो बच्चा भी चला चला जाता। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि जितना हो सके दूसरों का अच्छा करिए, किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि कर्म ऐसे होते हैं ना, कब पलट के हमारे ऊपर आ जाएं उसकी कोई गिनती नहीं है। इसीलिए भगवान की शरणागति रहना ही सबसे अच्छा है। आज उनका परिवार भैरव बाबा की शरण में है, हनुमान जी की बहुत अच्छे से वो पूजा करते हैं, तो अब उनके वहाँ सब सकुशल है और आशा करता हूँ आगे भी सब अच्छा ही रहे। क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटीज़ जब बदला लेने पे आती हैं तो ये अच्छे से लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है सांच को आँच नहीं। अगर आप सच्चे हो तो आप मरने के बाद भी ना आपको शक्तियों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि आपको रोक दें, अगर आप सत्य में हो। क्योंकि कोई भी शक्ति आपको क्यों रोकेगी? अगर आपको रोकने का अर्थ क्या है कि कोई आप गलत काम करो, उससे आपको रोका जाए। भाई जैसे कुछ शक्तियां अटैच हो जाती है कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, जी। तो वो क्या कॉन्सेप्ट, वो साथ क्या ले जाना होता? साथ का अर्थ ये होता है कि अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि प्रेत शक्ति अलग है, यक्षिणी अलग है, अप्सरा अलग है। तो अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, शक्तियों का अलग अलग क्रम होता है। साथ में ले जाने का अर्थ ये है कि हरण करना, या तो वो उसको मृत करके अपने साथ अपने लोक में लेके जाना चाहती है, या तो वो ये चाहती है कि जब तक ये यहाँ रहेगा मैं इसको किसी का होने नहीं दूंगी। जैसा कि आप सुनते होंगे जो लोग अप्सरा साधना करते हैं या ऐसी कोई यक्षिणी साधना करते हैं, तो उसमें अगर वो उसे प्रेमिका रूप में सिद्ध कर लें या ऐसा किसी गलत इंटेंशन के साथ सिद्ध कर लें, तो उसके बाद बोला जाता है कि उनका विवाह तक नहीं होने देती वो। और अगर उस रिलेशनशिप में फिर आप विवाह करते हो तो उस पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो इन चीज़ों को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही केयरफुली देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक भगवान ही है और एक माता पिता हैं जो हमारा भला चाहते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी शक्ति हो या कुछ भी हो, वो अपने प्रॉफिट के लिए आपके पास रहती है, क्योंकि ये शक्तियाँ भी सिर्फ आपकी ऊर्जाओं का चयन करती हैं। क्योंकि अगर कोई भी शक्ति आपको लगी है या किसी को भी लगती है तो आपने देखा होगा वो बॉडी कमज़ोर होने लग जाती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसके पास खुद का शरीर नहीं है, वो आपके शरीर से एनर्जी कंज्यूम करके और पावरफुल होती है। तो दैट्स वाई ये चीज़ें हैं। और आशा करता हूँ कि लोग इन चीज़ों से बचे रहें और भगवान की उपासना करें, भगवान की भक्ति करें। जी भाई आप पार्वती जी की बात करते हैं, उनकी पूजा आपने पिछली बार कृष्ण जी की बताई थी। जी। और इस बार आप बताओगे पार्वती जी की। जी। माँ भगवती को हमारे यहाँ माँ नंदा नाम से जाना जाता है। माँ नंदा हमारे पूरे उत्तराखंड की कुल देवी हैं। अगर बोला जाए पूरा उत्तराखंड की कोई कुल देवी तो वो माँ नंदा भगवती हैं, और पूरे उत्तराखंड के अगर कोई कुल देवता हैं तो वो हैं हमारे शिव शंभुनाथ, क्योंकि हिमालय की पुत्री माँ नंदा और हिमालय में जिनका ससुराल है वो हैं महादेव जी। तो महादेव जी और माँ नंदा देवी की कैसे विवाह हुआ, क्या हुआ, मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। बोला जाता है कि देवी भागवत पुराण के अनुसार कि एक बार क्या हुआ, धरती जलमग्न थी, तो धरती में से एक ज्योति स्वरूप प्रकट हुई। तो जो ज्योति स्वरूप प्रकट थी वो थी माँ आदिशक्ति, जिन्हें माँ जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। तो माँ आदिशक्ति ने क्या किया, अपनी ऊर्जा से एक ब्रह्म का निर्माण किया, जिसे आज हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का निर्माण किया माँ आदिशक्ति ने, तो हुआ यूँ कि माँ आदिशक्ति ने बोला कि मुझे कोई अपने साथ चाहिए जो मेरे साथ मिलके इस सृष्टि का सृजन कर सके। तो उन्होंने बोला मैं आपके पुत्र समान हूँ, क्योंकि मैं आपसे मेरी उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने बोला मैं आपके पुत्र समान हूँ, मैं आपके साथ नहीं हो सकता, लेकिन
मैं इस धरती को बनाने में आपकी सहायता करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने धरती बनाई, पेड़ पौधे बनाए, पहाड़ बनाई, नदियाँ बनाई, ठीक है। अब उसके बाद माँ आदि शक्ति ने फिर से एक युवा की उत्पत्ति की, जिन्हें हम कहते हैं भगवान विष्णु। तो जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो विष्णु जी ने भी सेम जवाब दिया कि मैं आपका मतलब संग का वो नहीं बन सकता, मैं बस आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ, सृष्टि को चलाने में मैं आपका कार्यभार में सहायता कर, ठीक है। अब तीसरी बार उन्होंने जिनको प्रकट किया वो थे रुद्र, जिन्हें हम बोलते भगवान शंकर। तो रुद्र की जब उत्पत्ति हुई तो रुद्र भगवान ने भी सेम जवाब दिया, लेकिन जब माँ उदास होने लग गई तो उन्होंने बोला कि आप अगर ऐसे ही मतलब लोगों को बनाते जाओगे तो आपका ये नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सब आपके ही पुत्र रूप में आएंगे। तो उन्होंने बोला अब इसका क्या उपाय है? तो भगवान शिव ने बोला एक काम करते हैं, अभी आप मेरे माँ स्वरूप में हो, मैं आपके पुत्र स्वरूप में हूँ, तो आप स्वयं का खंडन करें और मैं स्वयं का खंडन करता हूँ। अब इसमें एक इंग्लिश की लाइन जोड़ना चाहूँगा, एनर्जी कैन नॉट बी जनरेट और डिस्ट्रॉय। तो इसीलिए जो शक्ति होती है वो ना तो कभी ख़त्म होती है ना कभी बनती है। तो उस शक्ति उन्होंने क्या किया, अपने उस रूप को ख़त्म कर दिया। तो माँ आदि शक्ति के मतलब जहाँ धड़ गिरा वो बनी माँ नंदा, और जहाँ सिर गिरा वो मतलब नंदा सुनंदा नाम से दो रूप से आप समझिए। और जो शिव भगवान हैं उनसे दो जो रूप प्रकट हुए, एक तो हुए महादेव, दूसरे हुए सदगुरु निरंकार। निरंकार हमारे उसमें उनको बोला जाता है जो भस्म लपेटे हुए रहते हैं, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि माँ नंदा जब धरती पे पहुंची तो एक बालिका स्वरूप में वहाँ पे नदी किनारे बैठी हुई थी। तो तब वहाँ पे एक राजा आए। तो राजा ने जब देखा कि ये पुत्री बड़ी कितनी प्यारी लग रही है, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, बोला मैणावती जल्दी आओ, ये यहाँ पे एक बच्ची है। तो माँ ने क्या किया, अपना स्वरूप बदल के एक मछली के रूप में लेके पानी के अंदर विलीन हो गई। तो वो जब तक आते हैं लड़की तो गायब हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, बोला चलो छोड़ो कोई नहीं, एक गगरे में, हमारे वहाँ गगरी बोलते हैं, आप मटका कह लीजिए, तो गगरी में पानी भर लेते हैं अपने पीने के लिए। तो जैसे ही घर पे जाते हैं तो गर्मी इतनी होती है, प्यास उनको इतनी लगी हुई होती है कि वो गिलास से पानी लेके जैसे ही पीते हैं तो वो मछली सीधा पेट के अंदर चली जाती है। तो जब वो पेट के अंदर जाती है तो उनको गर्भधारण हो जाता है। गर्भधारण होने के बाद जब वो बालिका पैदा होती हैं तो बोला जाता है 3 दिन के अंदर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, जिसमें उनका नाम जब रखा जा रहा था तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम गौरा है और मैं शिव की पत्नी के रूप में यहाँ मेरा अवतरण हुआ और मैं उसी से विवाह करूँगी। बचपन से ही ये बोला उन्होंने। तो उनका नाम वैसे रखा हुआ था हमारे पहाड़ी लोगों ने नंदा, हाँ। कि ये नंदा है, उनका नाम नंदा रखा था। तब उन्होंने बोला कि नहीं मेरा नाम गौरा है और मैं शिव के साथ ही मेरा विवाह होगा। बोला ठीक है। तो उसके बाद जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई तो भोले बाबा का क्या था, वो अखंड समाधि में चले गए, तो वो तपस्या करने लग गए। तो इंद्र भगवान को शुरू से ही डर रहता है अपने इंद्रासन का। तो उन्होंने ब्रह्मा जी विष्णु जी को बोला ये तो तपस्या में लीन हो गए। तो उन्होंने बोला इनको उठाने की सामर्थ्य हम में नहीं है, क्योंकि कब आँख खोल दें कब भस्म कर दें। तो जैसे हो गए नारायण नारायण नारायण, तो उन्होंने बोला हाँ देवर्षि बताइए। तो बोला ये लीजिए आप हमारे पास पहली बार आए तो आपको कुछ भिक्षा में देते हैं। तो उन्होंने बोला मैं नहीं लेता, जिनका विवाह नहीं होता उनसे हम कुछ भी नहीं लेते। तो उन्होंने बोला आप पहली बार आए हो, बिना लिए तो भेजूंगा नहीं। तो उन्होंने भगवान शिव को आदेश किया तो आप विवाह कर लीजिए, मैं आपसे ले लूँगा था। तो उन्होंने बोला विवाह मेरे से कौन करेगा, मैं तो अखंड वो समाधि में रमाया हुआ, शरीर में भभूति, कौन करेगा मेरे से विवाह। तो उन्होंने बोला मैंने आपके लिए लड़की देख रखी है, आप बस विवाह की तैयारी करो। तो उन्होंने बोला जैसे आपकी आज्ञा। फिर देवर्षि गए कहाँ, पृथ्वी लोक में माँ नंदा के माता पिता के पास, जिनको हम कहते हैं उनकी माता का नाम था मैणावती, पिता का नाम था हेमंत। तो उनके पास जब गए तो वही बोला भिक्षाम देहि। तो उन्होंने बोला जोगी महाराज भिक्षा लीजिए। तो माँ बोला कि जिनके घर में लड़की कुंवारी हो उनसे मैं कैसे भिक्षा ले लूँ। तो उन्होंने बोला आप बताइए इनके लिए कोई योग्य वर हो। तो बोला हाँ कैलाश में शिव बैठे हुए हैं, उनसे आप इनका विवाह कराइए। तो पहले क्या होता था, संतों के प्रति बहुत आदर का भाव रखते थे। तो उन्होंने बोला आप जो बोल रहे होंगे अच्छा ही बोल रहे होंगे, तो हम भी तैयारी शुरू करते हैं। तो शिव भगवान को न्योता मिला। तो शिव भगवान आपको पता ही है कैसे भूतों की
टोली लेके बारात लेके अपना गए वहाँ पे। तो जब बारात लेके वहाँ पे गए तो माता मैणावती देख के, उनका रूप देख के बेहोश हो गई थी। तो जब वो बेहोश होके गिरी तो फिर भगवान से प्रार्थना करी गई कि आप अपने असल रूप में आइए, जिसे हम कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो तब भगवान वो रूप लेके आए जो कपूर के समान गोरा है, एकदम सफ़ेद श्वेत वर्णी है बिल्कुल। तो उस रूप को देख के उन्होंने बोला कि हाँ, अब मैं इनसे इनका विवाह कर सकती हूँ। तो जब विवाह हुआ उनका, तो बोला जाता है कि माँ नंदा जी को डोली रूप में, जैसे जब विदाई होती है तो डोली में बिठाते हैं, तो माँ नंदा जी को जब लेके जा रहे थे तो पूरे उत्तराखंड में उनका घुमाया गया, तब जाके उनको कैलाश की ओर ले जाया गया। तो वहाँ पे जब वो अपने स्थान से गई तो एक बीच में स्थान पड़ा नौटी गांव, जिनका सरनेम कहते हैं नौटियाल। जैसे बहुत से आपको सिंगर मिल जाएंगे, बहुत से एक्टर मिल जाएंगे जिनके नेम के पीछे नौटियाल होता है। तो वो नौटियाल मेनली माँ पार्वती जी के वंशज होते हैं। वो एक सिंगर है ना फेमस, जुबिन नौटियाल जी। तो नौटियाल उन्हीं को कहा जाता है। और मेरे नाना जी भी, मेरे मतलब मम्मी के साइड में सारे नौटियाल ही हैं। अच्छा जी। तो अब हुआ क्या कि माँ की जब डोली जा रही थी तो उस गांव के लोगों ने माँ की इतनी सेवा करी कि तब माँ ने वहाँ पे वचन दिया कि आज से मेरा मायका ये भी माना जाएगा। इसलिए हमारे वहाँ बोलते हैं नौटियालों की नंदा भगवती की सदा ही जय। अच्छा। तो इसलिए माँ ने वहाँ पे अपना स्थान, तो कहते हैं कि जैसे जैसे माँ जाने लगी, फिर उसके बाद माँ को कैलाश की तरफ भेजा गया रोते रोते। तो एक समय में क्या हुआ कि माँ बहुत परेशान हो गई कि यार काश मेरा भी कोई छोटा भाई होता तो मेरे लिए जैसे मायके से उपहार लेके आता और काफ़ी मेरे को गिफ्ट्स वगैरह देता। तो भगवान शिव से वो बोलने लगी कि मेरे को भी काश कोई भाई होता। तो शिव भगवान ने बोला कोई बात नहीं, वहाँ पे एक राजा हैं, उनके पुत्र हैं, आप उनको अपना भाई बना लीजिए। बोला ठीक है। तो माँ नंदा वहाँ पहुँच गई तो उनसे प्रार्थना करने लगी कि मेरे को आप अपना एक पुत्र दे दीजिए जो मेरे धर्म के भाई के रूप में चले। तो पहले उन्होंने मना किया, बट बाद में उन्होंने बोला ठीक है आप लेके जाइए। तो जब उनको लेके गए तो वो इतने विश्वास पात्र थे कि एकदम जो बोल दिया सो बोल दिया। तो माता के साथ वो चलने लग गए। तो माता एक स्थान पे आके स्नान करने जाने लगी। तो जब माँ स्नान करने के लिए जाने लग गई तो माँ ने बोला यहाँ पे कोई आए नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ और तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना। उन्होंने बोला ठीक है। अब माँ ने क्या किया, माँ वहाँ स्नान कर रही थी तो वो थोड़ा उनको प्यास लग गई बहुत ज़ोर की। तो जब उनको प्यास लग गई तो वो पानी ढूंढने के लिए, क्योंकि वो इतने बड़े मतलब वो थे ना माँ के प्रति सेवा भाव कि मैं देख ना पाऊँ गलती से भी, इसलिए उन्होंने आँख में पट्टी बांध दी थी और वो पानी ढूंढने के लिए किसी झोपड़ी में घुस गए थे। तो मटका जैसे उनके हाथ लगा तो वहाँ 2 मटके थे, एक था शराब का, एक था पानी का। तो उन्होंने क्या किया, पानी के मटके को पीने की बजाय शराब पी ली। अच्छा। तो शराब पीने के बाद उन्होंने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। तो वहाँ पे जब आतंक मचाया, माँ नंदा भगवती को बोला कि कैसा भाई है तुम्हारा, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया। तो माँ भगवती ने उनको श्राप दिया और बोला कि आज से मतलब उनका एक स्थान है, वहाँ पे साल भर में एक ही बार उनका कपाट खुलता है और तभी पूजा होती है। हाँ। तो बोला आज से तू इसी स्थान पे रहेगा और यहाँ से तू हिलेगा नहीं। लेकिन जब बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, तो तब से माँ ने बोला कि आज से जब भी मतलब मेरी राज जात निकलेगी, कुछ भी निकलेगी, तो सर्वप्रथम तेरा ही नाम लिया जाएगा। और उन देवता का नाम है लाटू देवता। और उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि जब वो ड्रिंक कर ली थी उन्होंने एक्सेसिव वे में, तो बोलते 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 मतलब उनकी जीभ भी कट गई थी, इसलिए उनका एक नाम रखा है लाटू देवता। तो ऐसा हुआ। फिर वहाँ से माँ नंदा देवी रूपकुंड गई। और रूपकुंड के बारे में आपको मैं बड़ी डिफरेंट चीज़ बताऊँगा। रूपकुंड एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप ये मान लीजिए हज़ारों की संख्या में ह्यूमन स्केलेटन आज भी मौजूद है। हाँ, ये हमने सुना है, एक नदी है वहाँ जी। पर। तो वहाँ पे ऐसा क्यों है भाई? वहाँ पे ऐसा इसीलिए है, मतलब उसके 2-3 रीज़न हैं। कई बार ये बोला जाता है कि कुछ मतलब चाइना के सैनिक वगैरह वहाँ पे मारे गए थे, दैट्स वाई। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक बार माँ नंदा भगवती से किसी का युद्ध हो गया था तो माँ ने उन सभी का संहार कर दिया। और वहाँ पे जो हड्डियाँ हैं वो ना तो सड़ती हैं ना गलती हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ठंड के टाइम में वो पूरी लेक जम जाती है, जिस वजह से वो
मतलब एक तरीके से आप ये कह लीजिए प्रिजर्व होके रह जाती है। और वो वहाँ पे हज़ारों में आपको नरमुंडों की माला दिख जाएगी, मतलब इतने वहाँ पे मुंड पड़े हुए हैं लोगों के, इतनी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। और वो लोग आराम से जा सकते हैं वहाँ जी, पे? वहाँ पे तो वो main उसे है- हटाते क्यों नहीं है वो वहाँ से? तांत्रिकों का गढ़ है। वहाँ पे मेनली वो लोग जाते हैं जिन्हें तांत्रिक प्रैक्टिसेस करनी होती हैं और तामसिक सिद्धियाँ करनी होती हैं और ऐसी चीज़ें करनी होती हैं। तो वो उसके लिए एक मतलब आप ये मान लो कि बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी आपको उसको फील हो। हटाना अलाउड नहीं है, मतलब उसको कोई छेड़ता नहीं है उसे। नहीं, उसको छेड़ने की पहली बात किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वहाँ की अलग एनर्जी है। तो माँ नंदा भगवती ऐसे हमारे वहाँ पूजी जाती हैं और हर 12 साल में एक बार माँ नंदा भगवती की राज जात निकलती है, जिसमें कि डोली स्वरूप में माता को बिठा के पूरे उत्तराखंड में गढ़ कुमाऊँ, गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों रीजन में घुमा करके कैलाश की तरफ उनको भेजा जाता है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माँ की जब राज जात होती है 12 साल में एक बार, तो वहाँ पे क्या होता है कि माँ स्वयं से किसी के शरीर में प्रकट होके अपने भेड़ का पता बताती हैं। क्योंकि जो माँ का भेड़ चलता है ना राज जात में, वो बहुत ही स्पेशल है। वो 12 साल में एक बार पैदा होता है। उसे कहते हैं चौसिंगिया खाड़ू, मतलब 4 सिंग वाला भेड़। अच्छा। और माँ ही उसका पता बता सकती है कि वो कहाँ कौन से किस गांव में पैदा हो रखा है, वहां से लेके आओ। तो ये किसी की बॉडी में आके जी, बताती है कि हाँ, वो जिनकी यहाँ कुल पर है वो। देवी होती है उनके शरीर में आकर के प्रॉपर बता के जाएंगी कि इस गांव के इस क्षेत्र में मेरा चौसिंगिया खाड़ू पैदा हो चुका है, जाके लेके आओ। अच्छा। तो जब वो 4 सिंग वाला भेड़ आता है, तो जिनकी भी माँ के प्रति श्रद्धा होती है, जो कुछ भी देने की, क्योंकि माँ ने ये सब इसलिए किया था कि मेरे को भेंट मिले, तो जिसकी जो श्रद्धा होती है वो उस भेड़ के अगल बगल कपड़ों में वो बांध के देते हैं। तो एक टाइम के बाद जब वो भेड़ को लेके जाते हैं, तो जब रास्ता धीरे धीरे पास आने लगता है, तो भेड़ सारे आगे आगे चलने लग जाते हैं और एक टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं। और जहाँ से वो ओझल हो जाते हैं, लोग वहीं से पीछे से मुड़ के आ जाते हैं। आज तक ना तो उनकी बॉडी मिली, क्योंकि अगर कोई चीज़ गायब हो रही है या तो वो मर रही है क्योंकि ऐसी जगह, लेकिन ना उनकी बॉडी मिली ना कुछ, वो आंखों से ओझल हो जाते हैं। अच्छा जी। जी, ये है देवभूमि उत्तराखंड की शक्ति। अरे वाह। और ये हर 12 साल में माँ नंदा देवी की राज जात होती है, और जब भी होगी मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा कि आप आओ और उसका एक्सपीरियंस लो कि कैसे तो होता है। वो जब डोली लेके चलते तो वो सेम हिलती है और खेलती भी चलती है? नहीं, हाँ, मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि जब माँ की डोली होती है वो डोली भी नाचती है, और लेकिन डोली के साथ साथ जो माता के पसवे होते हैं, पुजारी होते हैं, जिन पर माता का आशीर्वाद आता है, उनके शरीर में अंश रूप में माँ प्रकट होती हैं और जो भी अपनी चीज़ें बतानी है वो करती हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है, हमारे वहाँ पे एक चीज़ बड़ी मैंने वो देखी कि एक ना मतलब माता की जब पूजा होती है, तो माता के आदेश के ऊपर क्या होता है कि एक पेड़ होता है हमारे वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप जाएं और माता की वहाँ पूजा करें, तो वहाँ पे एक बार, बेशक आपको कभी दिखे ना दिखे, लेकिन एक बार जैसे आप पूजा करोगे, एक गरुड़ उड़ता हुआ आएगा, एक परिक्रमा मारेगा और उसके बाद वो भी ओझल हो जाएगा, वो भी आपको नहीं दिखेगा। जिसको कहते हैं भगवान विष्णु जी गरुड़ भगवान के रूप में आके परिक्रमा करके जाते हैं माँ नंदा। ये भी 12 साल वाले दिन ही होता है? जी, मतलब ये तो आप ये कह लीजिए कि जब भी लोग अपने देवी की, ग्राम देवी की पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे जब भी ये प्रोसेस होता है, ये ज़रूर होता है। वैसे आपको गरुड़ नहीं दिखेंगे, आप उससे आगे दिन में चेक कर लो और पीछे भी चेक कर लो, लेकिन जैसे ही आवाहन होता है वहाँ से गरुड़ भगवान आते हैं और आते ही एक परिक्रमा लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद वो गायब। और जो पुजारी जो माँ को लेके जाते हैं वो भी एक पर्टिकुलर परिवार है कि वही चलता हुआ आ रहा है या चेंज होता रहता है वो? इसमें क्या होता है ना कि माता के जो परिवार हैं, बोला जाता है ससुराली उनाल, मामा मालकोटी, मैती जड़झारी। तो जो इनका ससुराल है उनको उनियाल बोला जाता है, और जो इनके मामा हैं उनको मालकोटी बोला जाता है, और जो इनके मायके का परिवार उन्हें जड़धारी गांव का बोला जाता है। तो ये एक प्रॉपर मतलब आप ये मान लीजिए जो माता के ब्लड रिलेशन से हैं या उनके परिवार के उससे हैं, वहाँ से चालू होके गढ़वाल और कुमाऊँ से स्टार्ट होके बीच में एक जगह पड़ती है नंद केसरी, वहाँ पे ये लोगों का मीटअप होता है, फिर वहाँ से कैलाश के लिए इनकी यात्रा जाती है। अच्छा जी, तो यात्रा फिर ढोल नगाड़े वो सब भी बिल्कुल जाते हैं? बिल्कुल ढोल नगाड़े बजते हैं, माता का मतलब बहुत अच्छे से भजन गायन करते हुए माता को अच्छे से विदा करते हैं।
तो जिस वजह से मतलब हमारे उत्तराखंड में माँ की ही कृपा है जो शक्तियाँ विराजमान हैं और अपना पूर्ण वेग से लोगों के कार्य करती हैं। वाह जी। यार। और कुछ आप बताना चाहते हो उत्तराखंड के देवी देवताओं के जिनसे आपको बहुत नॉलेज है? उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में तो वैसे जितना भी बोल लें उतना कम ही है, बट हमारे वहाँ के मैं एक देवता के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारे उत्तराखंड में कुमाऊँ साइड में एक मतलब पूरा आप ये कह लीजिए परिवार नाचता है जिनका नाम है 9 लाख कत्यूरी देवता। ये 9 लाख की सेना में देव रूप में विराजमान है। तो इनके लिए ऐसा बोला जाता है कि एक समय में क्या हुआ था कि ये पूरा एक राजवंश था। अगर आपने शायद एक गाना सुना हो, आया था राजूला मालूशाही, कोक स्टूडियो में शूट हुआ था, नेहा कक्कड़ ने गाया हुआ था, तो ये उसी के ऊपर है। तो इसमें क्या हुआ था कि एक पूरा राजवंश है जिसको हम कहते हैं कत्यूरी राजवंश, जिन्होंने मेनली उत्तराखंड में राज किया था। अब कत्यूरी राजवंश इतना स्ट्रॉन्ग राजवंश था कि उनकी एक अलग लेवल पे बात थी। तो वहाँ पे जो ये मेन स्टोरी है ये है राजूला और मालूशाही की। तो जो मालूशाही हैं वह कत्यूरी राजवंश के राजा के राजकुमार थे, और जो मालूशाही हैं वो भोट की एक मतलब राजा की पुत्री थी। तो अब हुआ क्या कि भोट का जादू बहुत फेमस है। भोट का जादू अपने आप में भोट बहुत ही, कहाँ है? भोट को आप भूटान कह लीजिए। अच्छा। जी। तो भोट का जादू इतना तीव्र चलता था पहले, अभी भी चलता है। काला जादू या हाँ, आप काला जादू कह लो या उनकी खुद की पर्सनल जो शक्तियाँ हैं जो उन्होंने सीखी हैं, कमाई हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी होती थी। तो अब हुआ क्या कि जो कत्यूरी राजवंश थे, इनका राजवंश एक तरीके से रुक सा गया था, तो इनके पुत्र नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सारे जतन कर लिए, फिर ये सीधा चले गए हरिद्वार। हरिद्वार में आपने स्थान सुना हर की पौड़ी, तो वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया कि भगवान से प्रार्थना करने लग गए, महादेव जी से, कि आप अब कुछ उपाय दीजिए। तो तभी उसी स्थान पे जो भोट के मैं राजा महाराजा की बात बता रहा हूँ वो भी आए हुए थे, उनको भी औलाद नहीं थी। तो तब इन्होंने बोला कि हे शिव भगवान, अगर हमारे मतलब कुल में अपोजिट जेंडर में बच्चे पैदा होते हैं, मतलब हमारे घर में अगर लड़का, आपके घर में लड़की होगी, आपके घर में लड़की हुई, हमारे घर में, तो हम इनका विवाह करवाएंगे और आपकी अब देखते हैं आप क्या कृपा करते हो। तो ये बोल के जब वो आए, उन्होंने अपनी संधि कर ली। तो कुछ टाइम बाद राजूला और मालूशाही पैदा हो गए। तो कत्यूर वंश में हुए मालूशाही और उनके उसमें हुई राजूला। तो जब ये दोनों पैदा हो गए तो कुछ टाइम बाद इनकी मंगनी करवा दी, मतलब एंगेजमेंट करवा दी। तो जब इनकी एंगेजमेंट हुई, इनकी मतलब सगाई हुई, तो सगाई होने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद राजा की डेथ हो गई। तो पूरे जो इनके मंत्रीगण थे, इन्होंने अफवाह फैला दी कि इस लड़की से मंगनी होते ही राजा मर गया, मतलब ये लड़की शुभ नहीं है हमारे लिए। तो उस दिन से ये हो गया कि इनसे अब शादी ही नहीं करनी। उन्होंने भी बोल दिया हमें भी नहीं करनी। अब वो सारे अलग चले गए, लेकिन वचन तो शिव भगवान को दिया था, पूरा कैसे नहीं होगा। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने मतलब बहुत टाइम बीता तो एक टाइम क्या हुआ, राजूला और मालूशाही दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तो मालूशाही को सपने में दिख गई राजूला, और उसको पूरा दिख गया कि हमारी मतलब सगाई हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो सपनों में ही उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया, और सपनों में ही उन्होंने बोल दिया राजूला से कि तुझे अगर मेरे से मिलना है तो एक काम कर, बागनाथ मंदिर में मिलने के लिए आ जा। तो मिलने के लिए पॉइंट भी डिसाइड हो गया। तो वो राजूला जो थी वो मिलने के लिए निकल गई। तो जैसी वो निकली, तो जैसे वो बागनाथ मंदिर में पहुंची ना, तो बागनाथ मंदिर में उनने देखा कि जो शिव भगवान है उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो उनने ये बोला कि ये जो भगवान ही खुद रो रहा है, ये हमारा भला क्या करेगा। ये टॉन्ट मार के उन्होंने क्या किया, उनकी आँख फोड़ दी। तो जब आँख फोड़ी तो उसमें से ब्लड निकलने लग गया। तो तब भगवान शिव ने वहाँ श्राप दिया था कि आज के बाद तेरा जादू हमेशा उल्टा चलेगा, कभी सीधा नहीं चलेगा। ठीक है, जिस जादू पे तुम्हें घमंड है। अब वो पहुंची, तो अब हुआ क्या, वो तो वहाँ पे वेट कर रही है, लेकिन जब उनके माता को पता चला, मालूशाही की माता को, कि ये उस लड़की से मिलने जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उनको महल में ऐसा बंद किया, पूरी टाइट सिक्योरिटी लगा के, कि ये कहीं जाने ना पाए। अब राजूला पहुँचते पहुँचते उनके गढ़ पहुँच गई, तो वहाँ पे पूरी 9 लाख कत्यूरों की सेना बैठी हुई थी। तो तब उन्होंने अपना जादू मारा। तो जादू मारने से क्या हुआ, वो पूरी की पूरी सेना बेहोश हो गई। अच्छा। बेहोश हो गई। तो वो जैसी गई, मालूशाही ये लेटे हुए, तो
क्या बोला था, जादू उल्टा पड़ उल्टा जाए। चलेगा। तो वो क्या हुआ, मालूशाही भी बेहोश हो गया। तो वो जगाते रह गए तो वो उठे नहीं। तो तब उनने मजबूरी में कह के एक चिट्ठी, मतलब कागज़ लिया, उस पर उनको चिट्ठी लिख दी कि अगर तू असल राजवंशी है, अगर तू असल राजा का बेटा है, तो मेरे को वोट से मतलब ब्याह के ले जाइयो, वरना तू अपने इसी रंगीली बैराट में ही रहियो। तो जब इतनी बोली तो राजाओं को ना टोंट सुनना पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या हुआ, जैसी वो उस क्षेत्र से गई, मालूशाही की आंख खुली, मालूशाही ने जब वो पढ़ा तो तब उन्होंने अपने फिर सेना को बोला अब बात इज्जत पे आ चुकी है। तो उनकी पूरी सेना ने क्या किया कि उनके पास ना एक ऐसी, मतलब पतीला कह लो आप, एक पतीला और एक कढ़ाई इतने बड़े साइज़ की थी जिसमें पूरे 9 लाख कत्यूरी देवताओं का खाना बनता था। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को, कहते हैं कि जो पतीला था उसको तोड़ के कान के कुंडल बनाए, और जो लोहे की कढ़ाई थी उसको तोड़ के हाथ के चिमटे बनाए, जोगी स्वरूप ले लिया, और गुरु गोरक्षनाथ जी के पास जाके आज्ञा लेके सीधा उनके रास्ते पे चले गए। अब तो जैसे ही गए तो जो मालूशाही था उसने बोला, गुरु आप मेरे को ना पचरंगा पक्षी बना दो, मतलब 5 रंग वाला पक्षी, जिससे कि मैं एकदम अलग दिखूं और वो मेरे को पहचान ले कि मैं आ चुका हूँ। तो गुरु ने अपना मंत्र मारा, उसको छोड़ा। तो जब वो पचरंगा पक्षी बन के जब वहाँ पे गए तो जो माँ, मतलब राजुला की माँ थी, उनको पता लग गया कि ये कोई नॉर्मल पक्षी नहीं है, ये वही राजा ही है। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक पिंजरे में बांध करके उसके अंदर बिल्ली छोड़ दी। अच्छा। क्या मैं देखती हूँ क्या। तो अब वो बिल्ली ने जैसे उन पर हमला वगैरह किया, गुरु को पता लग गया। फिर गुरु ने अपना जादू मारा, फिर वापस से उनको इंसान रूप में लेके आए। बोला क्या बात हो गई। फिर अब युद्ध तो छिड़ना था। तो युद्ध जैसी हुआ तो 9 लाख के कत्यूरों की सेना ने उनको परास्त कर दिया पूरा अच्छे से। तो जब वो परास्त हो गए, सब चीज़ हार गए, तो भोट वाले लोग ना चालाक बहुत होते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला देखो अब जब हम हार ही चुके हैं, सब चीज़ हो ही गया है, तो अब एक काम करते हैं, मैत्री संबंध कर ही लेते हैं। अब जब इतना बवाल हो गया तो अब लड़के क्या फ़ायदा, अब आपस में मिलजुल के शादी की बात करते हैं। बोला उससे पहले आप कुछ भोजन कर लो। तो भोजन उनके लिए बनाया, पूड़ियाँ बनाई और वो सारी चीज़ें बनाई। तो अब हुआ क्या कि जो कत्यूरी राजवंश थे, दिमाग इनमें भी था। तो इन्होंने क्या किया, अपने उससे पूड़ियाँ निकाली 4-5, काले कुत्ते को दे दी। तो काले कुत्तों में क्या किया, ऊपर ऊपर की पूड़ियाँ उन्होंने अच्छी रखी हुई थी और नीचे थी सारी जहर वाली पूड़ी। तो जो काले कुत्तों ने खाई वो तो मरे नहीं, क्योंकि जहर उनमें था नहीं। तो सारे राजाओं को लगा कि ठीक है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। तो पूरी सेना ने वहाँ पे खेत में ही बैठ के जब भोजन किया तो 9 लाख कत्यूरों की सेना वहाँ पे मर गई। तो वहाँ पे दिमाग से इस तरीके से मारा गया, पूरी की पूरी सेना वहाँ पे एक बारी में ख़त्म। ठीक है। तो जो इनके गुरु थे ना, इनमें बड़ी दिव्य शक्ति थी। तो ये सीधा गए इनकी माता के सपने में और बोला कि हमें यहाँ पे मार दिया गया है। तो जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने सीधा पुकार मारी गुरु गोरक्षनाथ भगवान को। तो बोला आप हमारे गुरु हो, हमको मारने का हक और बचाने का हक सिर्फ आपको है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, आप एक काम करो, आपको सीधा पुकार मारनी पड़ेगी। किसको? बाला गौरिया अर्थात गोलू देवता को। बोला वो आपको आके बचाएंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो तब जाके गोलू देवता को पुकार मारी गई कि अगर आप सच में हो, अगर आपके मामा हैं कैलाशपति, तो आपको आज आना पड़ेगा, वरना हम मान लेंगे कि आप नहीं हो। तो तब जाके वो आए। तो कहते हैं गोलू देवता ने उस पूरे एरिया को अकेले साधा। तब जाके एक विद्या होती है मृत संजीवनी, तो मृत संजीवनी विद्या पढ़ के उन पे जब मारा गया तो उन 9 लाख कत्यूरी सेनाओं को उन्होंने जिंदा कर वापस दिया। से जिंदा किया। तो तब से लेके आज तक ये पूरी सेना गोलू देवता के पीछे चलती है। अच्छा। मतलब पूरी इनकी कमांड मानती है। और उस दिन से फिर क्या किया, गोलू देवता ने इनका जब न्याय किया तो तब इन्होंने वचन दिया गोलू देवता को कि आज के बाद जब भी मतलब हमारी पूजा होगी, कुछ होगी, तो वहाँ पे न्याय करने का अधिकार आपको मिलेगा। आप जहाँ बैठ जाओगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो फैसला बोल दोगे हम वो मानेंगे। क्योंकि कत्यूरी राजवंश इतना खतरनाक राजवंश है कि वो अपने टेरिटरी में किसी को नहीं घुसने देता। आज भी जिनके घरों में कत्यूरियों की पूजा होती है, हमारे घर में भी होती है, तो वो अपनी टेरिटरी के अंदर किसी शक्ति को नहीं आने देते, किसी को भी नहीं, कितनी ताकतवर हो कितनी सकती भी। क्योंकि वो एक होता है ना, जैसे राजा अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके चलता है, वो चीज़ उनके अंदर आज भी है। बट अब उन्हें देव रूप में पूजा जाता है, तो इसीलिए वो सारी शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं। वाह। जी।
भाई भाई आपको मजा आ इतनी गया डीप यार। नॉलेज कैसे है भाई? आपने ये कहाँ पढ़ा है? आपके गुरुजी ने आपको बताया? कहाँ से इतनी नॉलेज आई आपको? ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे कुछ ऐसे गुरु हैं जो मेरे को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। कुछ मेरे दादाजी का दिया हुआ ज्ञान है और कुछ मेरे को अपने परिवार से मिला है। जी। वाह भाई। और भाई आप वो भी बता रहे थे कि भेड़ एक साथ खा जाते हैं, ऐसे भी हैं, तो वो भी बताओ आप, वो क्या ये है? ऐसा है ना कि एक मेला होता है तिमुंडिया वीर मेला। हाँ। तिमुंडिया वीर मेला होता है और ये मेला होता है आपका जोशीमठ के अंदर। साल में एक बार ये मेला होता है। तो इसकी स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि एक ना जोशीमठ में एक क्षेत्र के अंदर एक राक्षस था तिमुंडिया वीर करके। उसके 3 मुंड थे। तो 3 मुंडों का होने के कारण उसको तिमुंडिया वीर बोला जाता था। तो वो इतना उग्र स्वभाव में था कि वो हमेशा मतलब क्या करता था, लोगों की मतलब एक तरीके से लोगों का भक्षण करता था। हर एक दिन एक आदमी जाएगा उसका भक्षण करेगा। तो क्या हुआ कि माता की पूजा करने का टाइम आ गया था। तो माता बड़ी उदास हुई कि यार ये लोग मेरी तैयारी नहीं कर रहे। तो माता ने बोला क्यों नहीं कर रहे हो मेरी पूजा? तो उन्होंने बोला आपकी पूजा करके क्या करें, हम तो यहाँ पे ऐसे परेशान हैं। तो माता ने बोला कोई बात नहीं, आज इसका अंत मैं करूँगी। तो माता ने क्या किया, जब उससे युद्ध हुआ तो माता ने उनके 2 मुंड काट दिए। जैसे ही तीसरा मुंड काटने वाली थी, उन्होंने क्षमा मांग ली कि मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद यहाँ के लोगों को परेशान नहीं करूँगा। तो तब जाके उनको जोशीमठ क्षेत्र में रक्षपाल के रूप में रखा जाता है। और बोला जाता है कि तिमुंडिया वीर जब भी किसी के शरीर पे आता है, किलो के हिसाब से चावल, मतलब आप ये मान लीजिए 4-4 पतीले चावल और 8-8 10-10 गगरी पानी और 1 से 2 जिंदा बकरे वो एट अ टाइम आंखों के सामने खाते हैं। जितना वो खाना गायब हो जाता है सब जो नहीं रखा नहीं, होता है? स्वयं खाते हैं अच्छा। इंसान के रूप में। तो ये इस रूप से होता है कि लोगों का वहाँ पे मतलब जो भी इसको देखेगा ना, वो लिटरली डर जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक इंसान इतना चीज़ खा सके एक बारी में। लेकिन वो इतनी प्रचंड शक्ति है कि वो भक्षण करती है उसका आज भी। और ये साल में एक बार पूजा होती ही होती है जोशीमठ के अंदर। अच्छा। जी। और जोशीमठ की रक्षा का भार उन्हीं को सौंपा जाता है, इसलिए उनको मतलब वहाँ पे एक तरीके से इस शक्ति के रूप में पूजा जाता है कि उस क्षेत्र में कोई भी विपदा नहीं आ सकती जल्दी, क्योंकि वो वहाँ पूजे जाते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मज़ा आ गया रोहित भाई आपसे बात करके। एंड दोस्तों इस पॉडकास्ट को देते हैं यहीं पे विराम। फिर से बहुत मज़ा आया रोहित भाई। Thank रोहित भाई को आप इनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर गोल बटन आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इनके इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए, उत्तराखंड से रिलेटेड, देवी देवताओं से रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर करो। हम रोहित भाई के साथ दोबारा बैठेंगे और आपके फेवरेट टॉपिक पे हम ज़रूर पॉडकास्ट करेंगे। पर फिलहाल अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, लाइक कर दे। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। ओके जी। जय माता दी। जय माता दी।